नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। 1987 का ये दौर है, पीछे चल रहा है, कुछ अकॉर्ड साइन हो रहा है। क्या आपको पता है कौन सा अकॉर्ड है? अगर पता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, वैसे सेशन के एंड तक आपको पता चल ही जाएगा। ये सेशन फोकस है 13th अमेंडमेंट पे। और आपके दिमाग में एक बत्ती जरूर जलनी चाहिए कि 13th अमेंडमेंट सिर्फ श्रीलंका का नहीं है। 13th अमेंडमेंट तो यूएस का भी है और इंडिया का भी है। ये किससे रिलेटेड है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आइए आज आपको दिखाते हैं कि 13th अमेंडमेंट की आखिर इतनी चर्चा चल क्यों रही है और हम लोग बार क्यों क्यों उनसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 13th अमेंडमेंट का पूरा रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए जल्दी से कुछ बातें करते हैं। आपको लेके चलते हैं 1980s में। 1980s के दौरान देखेंगे तो श्रीलंका में काफी कुछ घटित हो रहा था। 1983 का बात है कि एक एम्बुश किया गया था एलटीटीई द्वारा। एलटीटी इज योर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलान इन द नॉर्थ दैट किल्ड 13 सोल्जर्स। अब यहां से 1980 से एक कहानी चालू होती है और कहानी किससे रिलेटेड है आपको बता दे पहले एक मैप के थ्रू। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाए तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में तमिल मेजॉरिटी है। मतलब अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो लगभग आपका नॉर्दर्न प्रोविंसेस में तमिल इज 93.9% एंड ईस्टर्न प्रोविंस में अगर आप देखेंगे तो लगभग 40% के आसपास तमिल है। बाकी द सिन्हलाज और द सिन्हलीज कम्युनिटीज दे लिव देयर, जो कि बुद्धिज्म को मानती है। और एक हमारे से एक रिलेशन जो देखें आप भारत से, तो तमिल हमारी मेजोरिटी इन दोनों एरिया में पड़ती है। खैर यहाँ पे बात वही बार बार की जाती है कि इन एरियाज में कैसी सुविधाएं दी जाती हैं। 1980s का दौरान था कि अपने राइट्स की डिमांड करने लगे थे द तमिल पीपल आल्सो देयर एंड लॉट ऑफ समथिंग अबाउट द माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी आल्सो हैपेंड देयर। 1987, the government creates new councils for the Tamil areas in the north and the east and signs with the Indian Prime Minister, जो उस समय राजीव गांधी साहब थे, to get peacekeeping troops to enforce a truce। एक ट्रूस के लिए peacekeeping force भी भारत ने भेजी थी। 1987 का समय चल रहा था। एलटीटी रिफ्यूजेस टू बकल। एलटीटी अभी भी मना कर चुका था। 1990 की बात है, इंडिया विड्रॉ कर लेता है और एलटीटी गेन कर लेता है द नॉर्दर्न सिटी ऑफ जाफना। जाफना आपको अगर हम इमेज में दिखाएं तो ये पार्ट है जाफना का, जरूर देखिएगा एक बार इधर। दिस पार्ट इज योर जाफना हियर। जाफना में पूरा अपना कंट्रोल गेन कर लिया था एलटीटी ने। 1991 was the year of assassination of राजीव गांधी जी। 1993 में अगर आपको बता दें श्रीलंका प्रेसिडेंट राणा सिंघे किल्ड बाय ए सुसाइड बॉम्बर। 2 साल बड़े बड़े मुश्किल से निकल रहे थे पड़ोसी देशों के। 1995 गवर्नमेंट रिगेन्स द कंट्रोल ऑफ जाफना। अब क्या सिविल वॉर चालू हो चुका है। सोल्जर वर्सेस सोसाइटी, सोल्जर्स वर्सेस द तमिल। 2002 में नॉर्वेजियन मेडिएशन लीड्स टू अ सीजफायर एंड डीकमिशनिंग ऑफ द वेपन हैज ऑलरेडी बिगन। बैन ऑन तमिल टाइगर्स लिफ्टेड एज दे ड्रॉप डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट। 2004-5 की बात करें, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड एंड अ सस्पेक्टेड एलटीटी असैसिन किल्स श्रीलंका फॉरेन मिनिस्टर। 2009 की बात है, आर्मी ट्रूप कैप्चर करती है एक उनके हेड को और वहां पे काफी चीजें होती हैं। प्लस एलटीटी चीफ प्रभाकरन किल्ड ऑन May 19। आर्मी डिक्लेयर्स द विक्ट्री। ये कहानी चल रही थी श्रीलंका में अपना अस्तित्व बनाने की, जो वहां सिविल वॉर के रूप में निकल के आती है। और अगर आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पावर मिलना चाहिए था लोगों को वो नहीं मिल पाया। इसीलिए 13th अमेंडमेंट की बार बार बातें की जा रही हैं। आपको बता दें अंडर द 1978 कॉन्स्टिट्यूशन श्रीलंका हैड अ यूनिटरी गवर्नमेंट। ये यूनिटरी गवर्नमेंट था, इसका विद ऑल द पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर अंटिल 13th अमेंडमेंट इज गोइंग टू कम प्लेस। अब देखिएगा इंडो श्रीलंका का अकॉर्ड साइन हो रहा है, जो हमने आपको पहले भी दिखाया। 1987 की बात है। aimed at amending the constitution to transfer some powers such as agriculture, health, etc. to the provinces, to the states, but did not happen for all the states or provinces there. 13th amendment was made to allow devolution of power और 13th amendment लागू किया गया, सही बात है, पर हर जगह नहीं किया गया। 13th amendment जहां जहां लागू किया गया था वहां पे थोड़े बहुत इलेक्शंस भी हुए, पर आपको बता दें कि हर जगह ऐसा नहीं हुआ। कुछ और भी चीजें 13th अमेंडमेंट के द्वारा की गई थी या अकॉर्ड के द्वारा की गई थी कि तमिल एंड इंग्लिश बिकम और बीइंग अडॉप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस along with the Sinhala, lifting of emergency on the eastern and northern provinces and surrender of arms by militant groups etc. general amnesty, ये सब बातें हुई थी। और आपको बता दें, आपको एक चीज यहां बता दें, दिट हैपेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट retained the land and the police powers and some of the autonomy was given to some of the provinces, but it did not happen everywhere. अब सिन्हला को लगने लगा या सिन्हलाज नेशनलिस्ट को लगने लगा कि पावर स्टेट के हाथ में क्यों दे रहे हो। उनको इस बात से बड़ी घुटन होने लगी और उन्होंने नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंस में डेवोल्यूशन ऑफ पावर को रोक दिया। द पॉलिटिकल पार्टी स्टॉप डेवलिंग द पावर। इलेक्शन ही बंद कर दिए सर, इलेक्शन ही नहीं होते थे। कुछ और आपको एक फैक्ट बताना चाहेंगे,
The regions for whom devolution was largely intended never really benefited them. While the Sinhala provinces saw regular elections and the political parties have been benefited, but it did not happen for the north and the eastern provinces. और 2014 से आपको बता दें provincial elections are pending across श्रीलंका. 2014 से तो श्रीलंका में इलेक्शन प्रोविंसेस के हुए ही नहीं है. क्यों नहीं हुए? इनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट लेके आना है, मुझे इलेक्शन का तरीका बदलना है, और उस अमेंडमेंट की बात को इन्होंने घुमा दिया है. और सिन्हला मेजॉरिटी के यहां तो फिर भी थोड़ा बहुत इलेक्शन हुआ, तमिल के यहां तो हुआ ही नहीं. इसीलिए वहां के जो लोग हैं परेशान हैं, क्योंकि उनको अपनी राइट्स का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सेड, अभी विक्रम सिंघे आए हुए थे, हमारे रानिल विक्रम सिंघे, इनसे बोला कि ऐसा है कि जाके वहां 13 डेवोल्यूशन को सही से करिएगा. तब तक वहां के नैरेटिव आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज का कि देखिए हम नहीं कर पाएंगे, ना प्रेसिडेंट हमारे इतने पावरफुल हैं कि वो ये चीज को कर पाएंगे, तो ऐसी बातें मत करिए. अब आप देखिएगा इन चीजों का हमारे देशों के संबंधों पे बड़ा खराब असर पड़ता है, क्योंकि द तमिल पीपल ओवर देयर, दे आर ऑलमोस्ट आवर पीपल, हमारे ही लोग हैं. अब हमारे लोगों को अगर राइट्स नहीं मिलेगी, उनको ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, तो दुख तो हमें होगा. इसलिए हम बार बार उनके लिए बोलते हैं कि 13th अमेंडमेंट को लाना चाहिए, बल्कि 13th ही नहीं, अब तो हम कह रहे हैं कि 13th प्लस अमेंडमेंट लेके आओ, ताकि उनको और ऑटोनॉमी मिल सके, और राइट्स मिल सके, और अपने आप को डेवलप कर सके अपने हिसाब से, ना कि किसी और के हिसाब से. आपको बता दें बुद्धिज्म का भी पुराना रिश्ता है श्रीलंका से. श्रीलंका जो बुद्धिज्म जा रहा है वो हम लेके जा रहे हैं. कौन लेके जा रहा है आपको बता दें, इट वाज इन द लेट 4th century BC बाय द वेनरेबल द रेस्पेक्टेड महिंदा. महिंदा कौन थे? सन ऑफ इंडियन एम्परर अशोका. वो लेके जा रहे हैं वहां पे बुद्धिज्म की एक लहर, जो वहां श्रीलंका में सिन्हला मेजोरिटी आज दिखती है. इतना ही नहीं, आपको बता दें 13th अमेंडमेंट का जिक्र ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा. 13th अमेंडमेंट ही वो था जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी होने वाला है. पढ़िएगा, नाइदर स्लेवरी नॉर इनवॉलेंटरी सर्विट्यूड एक्सेप्ट एज अ पनिशमेंट फॉर क्राइम whereof the party shall have been duly convicted shall exist within the United States. Slavery was abolished by this 13th Amendment Act. याद करिएगा जरा. और आपको बता दें भारत का भी तो 13th अमेंडमेंट एक्ट है. ये किससे रिलेटेड है जरा सोचिएगा तो. नागालैंड amended the article 170, insert new article 371A, 1st December 1962, formation of state of Nagaland. सोचिएगा 371A उसका प्रोटेक्शन देता है स्पेशल. दिस इज द नागालैंड 13th अमेंडमेंट एक्ट. आप सोचिएगा, इन डिटेल्स को एक बार बुनने की कोशिश करिएगा, आपको अच्छा लगेगा. और अगर आपको अच्छा लगे जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, क्योंकि काफी टॉपर्स हमारे साथ जुड़े रहे हैं. आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. आज का ऑफर आपको बता दें 50% ऑफ आपको मिल रहा है सीएमसी कोड पर. जी हाँ, सीएमसी कोड पर आपको 50% ऑफ मिल रहा है. आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ. साथ ही में आपको बता दें प्राइस हाइक होने वाला है कल से, तो जुड़ जाइए. जिसको जुड़ना है जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ. एंड वी हैव गॉट आवर प्रॉमिस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तीनों राउंड पे हम आपके साथ खड़े रहेंगे. किसी एक राउंड पे आपका नहीं होगा, हम आपके साथ फिर भी खड़े रहेंगे, एक्सटेंशन देंगे आपको. एंड दिस इज द बैच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम August 3. दिस इज आरंभ बैच. आप देख सकते हैं एक से एक यहाँ पे एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं. प्लस द फाउंडेशन बैच जुलाई 31 आज से ही चालू हो रहा है. प्लस वी हैव गॉट आवर दिस हिंदी बैच लाइव फ्रॉम मुखर्जी नगर, वहां भी जुड़ सकते हैं. और सीएमसी कोड याद रखिएगा. प्लस ऑप्शंस हमारे यहाँ चल ही रहे हैं ऑलरेडी. ईएमआई में आप पे कर सकते हैं, और हमारी आर्टिकुलेट मैगजीन है, जबरदस्त तरीके से आप पढ़ सकते हैं. प्लस ये फाउंडेशन बैच ओल्ड राजेंद्र नगर से जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ सीएमसी कोड पर. बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर. जय हिंद. और हाँ, जो क्वेश्चन पूछा ना जवाब जरूर दीजिएगा. बाय, टेक केयर. जय हिंद.